हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ हरप्रीत सिंह खोसा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खोसा एजुकेशन। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि मैट्रिसेस हैं वो कितने टाइप की होती हैं। मैट्रिसेस हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसे इसके डिफरेंट टाइप होते हैं। तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि ये मैट्रिक्स हैं वो कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप से। फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स। फर्स्ट टाइप कौन सा है बच्चों? रो मैट्रिक्स। रो के नाम से पता लग रहा है कि वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ सिंगल रो हो। रो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ सिंगल या ओनली वन रो हो, तो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 4, ठीक है। इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 3। इस मैट्रिक्स में ओनली 1 रो है, ठीक है। कॉलम 3 है। रो मैट्रिक्स बेसिकली सिर्फ उसे कहते हैं जिसमें ओनली 1 रो। कॉलम है वो चाहे 1 हो या 1 से ज़्यादा हो, उससे वो मैटर नहीं करता, ठीक है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि रो मैट्रिक्स के लिए सिर्फ एक रो होनी ज़रूरी है। यदि किसी भी मैट्रिक्स में सिंगल रो है या 1 रो है तो उसे हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। अनदर एग्जांपल ले सकते हैं इसका। हमारे पास ये 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, मतलब कि जो m है वो हमारा 1 ही रहेगा क्योंकि हमें सिर्फ सिंगल रो लेना है। सपोज करते हैं यहाँ पर हमारे पास 2 5 7 9 हो, ठीक है। 1 रो है और कॉलम्स कितनी है बच्चों? 4। तो इसका ऑर्डर हो गया 1/4। रो कितनी है? 1। इस मैट्रिक्स में रो कितनी है? 1। तो रो मैट्रिक्स में हमें बेसिकली ये ध्यान रखना है कि कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ सिंगल रो हो तो उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। कॉलम चाहे 1 हो या 1 से ज़्यादा हो, वो मैटर नहीं करता। नेक्स्ट टाइप है वो है कॉलम मैट्रिक्स। क्या है बच्चों? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स की तरह। रो मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ सिंगल रो थी। कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास क्या आ जाएगी? ओनली सिंगल कॉलम, ठीक है। ए मैट्रिक्स सपोज करते हैं हमारे पास 1 9 5, ठीक है। ये हमारे पास एक सपोज कर लें कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है। इसमें हमारे पास रो कितनी है? 3 और कॉलम कितनी है? 1। तो कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ ओनली 1 कॉलम होगी और रो है वो 1 या 1 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक। अनदर एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, रो कितनी है हमारे पास? 4 और कॉलम कितनी है? 1। तो इसका ऑर्डर हो गया 4/1। कॉलम हमारे पास कितनी है? 1 है और रो है वो 1 हो सकती हैं, 1 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। कॉलम मैट्रिक्स में हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सिर्फ ओनली 1 कॉलम हो। जैसे रो मैट्रिक्स में हमारे पास क्या थी? सिंगल रो थी। इसी प्रकार कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होनी चाहिए? सिंगल कॉलम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे इस रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स में देखा जाए तो यहाँ पर जैसे रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स में जो m है वो 1 ही रहता है। हमारा चेंज क्या हो रहा है? कॉलम है वो 1 हो सकता है या 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम इसको जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं रो मैट्रिक्स को AIJ। I डिनोट करता है रो को और J डिनोट करता है कॉलम को। तो जो रो होगा वो हमारा 1 ही रहेगा और चेंज क्या होगा? कॉलम। तो 1 क्रॉस n ऑर्डर रहेगा हमेशा रो मैट्रिक्स का। n है वो चेंज हो सकता है पर लेकिन रो मैट्रिक्स के अंदर जो m होगा वो हमारा क्या रहेगा? 1। ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स के अंदर
AIJ, यहाँ पर हमारा कॉलम क्या रहेगा 1 और जो रो है वो चेंज हो रही है, तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा M क्रॉस 1। कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर M क्रॉस 1 रहेगा। M है जितनी नंबर्स ऑफ रो होंगी मैट्रिक्स के उसको डिनोट करेगा, ठीक है। पर लेकिन हमारा N क्या रहेगा हमेशा 1 कॉलम मैट्रिक्स के अंदर, और रो मैट्रिक्स के अंदर हमारा M क्या रहेगा 1, ठीक है। तो ये रो मैट्रिक्स थे और कॉलम मैट्रिक्स। जो नेक्स्ट टाइप आता है बच्चा हमारा वो आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे बच्चे। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर के नाम से पता लग रहा है स्क्वायर के ऑल साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जैसे पता लग रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर कॉलम्स और रो इक्वल हों, तो उसे हम क्या कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमारे पास थर्ड आ जाता है बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ए मैट्रिक्स हैज numbers of rows is equal to numbers of columns, then it is said to be square matrix। तो आप ये डेफिनेशन नोट डाउन कर सकते हैं। ए मैट्रिक्स is said to be square matrix if it has numbers of row is equal to numbers of column, then matrix is called a square matrix। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। मैं ऑर्डर ले रहा हूँ 3 क्रॉस 3 का, ठीक है। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मीनिंग है कि नंबर्स ऑफ 3 होंगी, नंबर्स ऑफ कॉलम भी 3 होंगी। सपोज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैंने जैसे डेफिनेशन में बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके अंदर नंबर्स ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम। तो आप देख सकते हो कि इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये मैट्रिक्स क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स। हम अनदर एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये सपोज करते हैं ए मैट्रिक्स थी, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। जो ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 की, ठीक है 9 8 5 4, ठीक है। इसके अंदर नंबर्स ऑफ रो कितनी है 2 है और कॉलम्स कितनी है 2 है। तो बेसिकली आपको क्लियर होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स कहते किसको हैं जिसके अंदर नंबर्स ऑफ रो इक्वल हो नंबर्स ऑफ कॉलम को, तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसा कि स्क्वायर मैट्रिक्स में हम देख रहे हैं कि m क्रॉस n, जो m होता है वो क्या होता है इक्वल टू n। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स कहने की बजाय n ऑर्डर्स की मैट्रिक्स है, क्योंकि m और n क्या इक्वल है, इसको m ऑर्डर की मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो ये था बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स कहते किसको हैं, और इसका जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 3 होगा या 2 क्रॉस 2 होगा, m इज इक्वल टू n होगा। जो नेक्स्ट टाइप है बच्चों हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स से बात आता है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा टाइप है बच्चों डायगोनल बच्चों पहले इसकी डेफिनेशन नोट डाउन कर लो। डायगोनल मैट्रिक्स कहते किसको है। ए मैट्रिक्स इज सेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए मैट्रिक्स हैज अदर देन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं किसको, ठीक। हम सपोज कर लेते हैं ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है बच्चों।
जैसा कि डेफिनेशन में बताया कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कुछ भी हो सकती हैं, बस जीरो नहीं होने चाहिए। वो 1 2 3, ये हमने 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली है, क्योंकि कि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए जो मैट्रिक्स है वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। A square matrix is said to be diagonal matrix if its diagonal elements are non-zero and non-diagonal elements are zero। तो जैसा कि डेफिनेशन में है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो, तो हम इनको जीरो लिख देते हैं। तो बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन जीरो होते हैं, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये नॉन जीरो होने चाहिए, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, जीरो। तो उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स को स्क्वायर होना चाहिए। सेकंड है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है बच्चों वो क्या होने चाहिए, जीरो। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। अनदर एग्जांपल भी हम इसका देख सकते हैं बच्चों, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। हमारे पास जैसे 9 8 है, ठीक है, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, नॉन जीरो। तो दोनों डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, नॉन जीरो हैं, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, जीरो। तो हमने नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को क्या लिख दिया, जीरो। तो दिस इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। जो नेक्स्ट टाइप है बच्चों वो हमारे पास है डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है बच्चों फिफ्थ टाइप है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। पॉइंट चेक कर लेना कि 50 है या 50 है, मुझे लग रहा है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स के लिए कोई भी मैट्रिक्स है उसको डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी है, ठीक है। यदि कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है तो उस मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स तब कह सकते हैं कि यदि उस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल। जैसा पिछले मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स में देखा कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसको इक्वल होना जरूरी नहीं था, पर स्केलर मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको इक्वल होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल 1 1 1, ठीक है बच्चों। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, पर लेकिन जो डायगोनल्स है वो क्या है, इक्वल है। यदि किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर उसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो सकती है यहाँ से, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ ए मैट्रिक्स हैज़ डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए बच्चों, इक्वल होने चाहिए। जैसे 1 1 है, 1 1 हो सकता है। सपोज करते हैं यहाँ पर 2 2 होता तो यहाँ भी 2 होना था, यहाँ भी 2 होना था, ठीक है। अनदर एग्जांपल है जैसे यहाँ पर 5 हो तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए था, ठीक है बच्चों। जैसे 5 5 5, ठीक है। बेसिकली स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो यही डिफरेंस था स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स के अंदर। जो नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स आती है बच्चों वो हमारे पास आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 1 हो तो उसे क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
A matrix is said to be identity matrix if a matrix has diagonal elements are all diagonal elements are 1 and other than diagonal elements are 0। मतलब कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं एक मैट्रिक्स के अंदर, जितने भी ऑल डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए बच्चों हमारे पास 1। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे होगी। एक ए मैट्रिक्स लेता हूँ बच्चों मैं, ठीक है, वो उसका ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की वो मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो सपोज करता हूँ कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जैसा कि डेफिनेशन में हमने देखा कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ऑल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए बच्चों 1 होने चाहिए, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए 0। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखें बच्चों जर्नल में हम जैसे ए मैट्रिक्स है हमारे पास है, ए आई जे मैट्रिक्स है जो n क्रॉस n ऑर्डर की लिख लो या m क्रॉस m ऑर्डर की लिख लो, ठीक है बच्चों। जिसमें इसमें क्या है हमारे पास कि इफ़ ए आई जे, जो ए आई जे एलिमेंट्स हैं इज नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए एक तो, आई और जे इक्वल है। मतलब कि जो यहाँ पर जैसे ये A11 एलिमेंट है, ये A22 है, A33 है, तो यहाँ पर आई और जे क्या है इक्वल है। यदि आई और जे इक्वल होते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एलिमेंट क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। और दूसरा है कि वो इक्वल ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और जो ए आई जे इज इक्वल टू 0 होंगे इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू 0, कि जहाँ पर यदि आई इज़ नॉट इक्वल टू जे है तो जो एलिमेंट्स होंगे वहाँ पर क्या होंगे, वो 0 होंगे। तो ये था बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं किसको हैं, इसको डिनोट करते हैं आई से, आई, ठीक है। जैसे एग्जांपल है 0 1, ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये ऑर्डर 1 की है, ऑर्डर 2 की हो जाएगी 1 1 0 0, ठीक है। ऐसे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की भी ले सकते हैं, 4th ऑर्डर की, 5th ऑर्डर की भी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले सकते हैं। जो नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास टाइप है मैट्रिक्स का बच्चों, वो है जीरो मैट्रिक्स। कौन सा टाइप है बच्चों, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स के नाम से आप समझ गए होंगे जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स कब कहेंगे कोई भी मैट्रिक्स को, जब एक मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे यदि जीरो हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, जीरो मैट्रिक्स। देखते हैं फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है जीरो, ये जीरो मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर की, ये भी जीरो मैट्रिक्स है। सी है, ये भी जीरो 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 जीरो। तो जिसके अंदर ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, एक मैट्रिक्स जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं यदि वो सारे जीरो होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, जीरो मैट्रिक्स। तो बच्चों ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के पढ़े, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर जीरो मैट्रिक्स। ये था डिफरेंट टाइप्स की, मतलब एक मैट्रिक्स है उसमें भी डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिक्स हो सकते हैं। तो बच्चों ये था आज की क्लास के लिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स।